वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पेपर 2 के कुछ 50 एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं आपके, जो कि पेपर 2 है ये आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल लर्नर्स बिफोर फ्रॉम ईच अदर इन। यहाँ पर डिफर हो जाएगा, डिफर। जो इंडिविजुअल लर्नर्स होते हैं वो कैसे डिफर करते हैं ईच अदर से, यह आपका क्या दर्शाता है? प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट। यानी आपका जो इंडिविजुअल लर्नर्स होते हैं वो कैसे डिफर होते हैं ये आपका पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेट ऑफ डेवलपमेंट। दिस शोज द रेट ऑफ डेवलपमेंट। जो होता है कि क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं, हर बच्चा जो है वो क्या, उनमें क्या होता है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग रेट से हर बच्चे का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरीली अ पार्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या फिर सोशल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो आपका डेवलपमेंट, जो हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं वो रिलेटेड होता है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका, अकॉर्डिंग टू प्याजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 years of age, a child learns best by using his senses, by comprehending neutral words, by thinking in an abstract fashion, by applying newly acquired knowledge of language। तो आपका जो प्याजे ने थ्योरी, प्याजे की थ्योरी है उसमें आपने पढ़ा होगा SPC&F, यानी सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉरल ऑपरेशनल। क्योंकि फर्स्ट स्टेज होती है ये सेंसरी मोटर, 0 से 2 साल तक होती है, आपकी बर्थ से 2 साल तक होती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अपने सेंसेस के द्वारा सीखता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ है आपका, मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज अ हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो ये हिंड्रेंस आएगा ये नेगेटिव होता है आपका। अ रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ, अ चैलेंज टू टीचर्स कैपेसिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, अ फैक्टर दैट मेक स्कूल लाइफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर्स। जो आपका मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर होता है वो कैसे रोल प्ले करता है? तो क्या हो जाता है, जो ये क्या होता है, एक सोर्स का काम करता है आपके टीचर के लिए। क्या होता है, एक सोर्स का काम करता है आपका मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी। जो हम आकलन करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है? टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ लर्नर्स, टू मेजर द अचीवमेंट्स ऑफ लर्नर्स, टू डिसाइड इफ स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। ये 2 हो जाएगा, टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग। तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा। यानी जब हम असेसमेंट करते हैं बच्चे का, तो हम क्या करते हैं, उसमें बच्चे को डायग्नोस करते हैं, उसे क्या प्रॉब्लम होती है उसका हम डायग्नोस करते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें क्या, रेमेडल रेमेडल टीचिंग कराते हैं, रेमेडी देते हैं बच्चे को। जो उसकी प्रॉब्लम होती है जो हमने डायग्नोस करी, उसके बाद हम उसे क्या, एक रेमेडी देंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सिक्स्थ है आपका, which of the following is not a sign of reading difficulty among young learners? Difficulty in letter and word recognition, reading speed and fluency, understanding words and ideas, spelling consistency। जो आपका रीडिंग होता है इज नॉट अ साइन, यानी आपको नेगेटिव पूछा गया है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अमंग यंग लर्नर्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही हो जाएगा कि उन्हें क्या है, अंडरस्टैंड नहीं करना है वर्ड्स और आइडियाज़ को। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका नेगेटिव हो जाएगा, गलत है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़, रीडिंग में क्या है, वो वर्ड्स और आइडियाज़ को अंडरस्टैंड तो करते हैं। तो हमें क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सेवंथ आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फीचर ऑफ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रन। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड जो होते चिल्ड्रन होते हैं
वो वह चिल्ड्रन होते हैं जो कि अंदर से ही मोटिवेटेड रहते हैं, खुद ही मोटिवेट होते हैं कुछ भी काम करने के लिए। दे ऑलवेज सक्सीड, दे इंजॉय डूइंग देयर वर्क, दे डिस्प्ले अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी वाइल वर्किंग, या फिर दे लाइक चैलेंजिंग टास्क। जो आपके इंटेंसिक मोटिवेटेड चाइल्ड होता है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको नेगेटिव पूछा गया है। तो क्या वो हमेशा सक्सीड होंगे? दे इंजॉय डूइंग द वर्क, ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव है, वो इंजॉय करता है अपने वर्क को करना। दे डिस्प्ले हाई लेवल एनर्जी, ये भी पॉजिटिव है कि वो क्या होता है, एक हाई लेवल ऑफ एनर्जी काम करने के लिए रखते हैं, और चैलेंजिंग टास्क भी उन्हें पसंद है, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है ए जो है ये नेगेटिव है, कि क्या है, दे ऑलवेज सक्सीड, वो हमेशा सक्सीड होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि वो हमेशा सक्सीड ही होंगे, तो क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट आपके तीन प्रकार के होते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव और असेसमेंट, जो सेल्फ असेसमेंट होता है। तो इसमें क्या पूछा गया आपके, नॉट, यानी आपको पूछा गया है नेगेटिव, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है। तो असाइनमेंट, ओरल क्वेश्चंस, टर्म टेस्ट, क्विज एंड गेम्स। असाइनमेंट हम देते हैं, ओरल क्वेश्चन हम पूछते हैं बच्चे से, क्विज और गेम कराते हैं, लेकिन टर्म टेस्ट जो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आता, ये आपका सबमेटिव असेसमेंट में आता है। सबमेटिव असेसमेंट जो होता है उसमें आपका जो है टर्म टेस्ट आ जाता है। इसमें जो है लर्निंग डिफ़िकल्टी हम दूर नहीं कर पाते हैं सबमेटिव असेसमेंट में, और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है उसमें जो हम लर्निंग गैप्स होते हैं बच्चे की, वो दूर करा जाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नाइन्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वॉज गिवन बाई बंडूरा, थॉर्नडाइक, कोहलर्ट्स या फिर टॉलमैन। जो आपकी मैंने आपको पढ़ाया, आपकी जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो है आपकी एल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी होती है उसे हम सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। इसमें जो है बच्चा जो है ऑब्जर्व करके, दूसरे को ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके, यानी रोल मॉडल जो होता है उसके द्वारा बच्चा क्या है, सीखता है। तो ऑप्शन ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। द स्टेटमेंट men आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, इज इट ट्रू? मे बी ट्रू, सोर्स जेंडर वाइज, इज इट ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपका जो हो जाएगा कि आदमी जो है वो क्या है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है वुमेन से, ये एक जेंडर वाइज को दिखाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका सोशलाइजेशन मीन्स। सोशलाइजेशन क्या होता है, फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स स्ट्रिक्टली, ये नेगेटिव है, स्ट्रिक्टली, एडजस्टिंग इन सोसाइटी, रिवोल्टिंग अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स, अंडरस्टैंडिंग सोशल डाइवर्सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, एडजस्टिंग इन सोसाइटी। ट्वेल्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बाय अ चाइल्ड। Concepts are emotionally ordered. There is a set pattern of concept and development. Concepts are not hierarchical in nature. Concepts are not individual. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कि देयर इज अ सेट ऑफ पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। यानी क्या होता है, एक जो हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जो बच्चा जो है कॉन्सेप्ट बनाता है उसका क्या है, स्पेसिफिक पैटर्न होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 है, which of the following statement is most appropriate in relation to adolescence? Increase in the incidence of emotional behavior, इमोशनल बिहेवियर इंक्रीज होता है, केयर फ्री नेचर टूवर्ड्स स्टडीज, थिंकिंग स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन ए कॉन्क्रीट एक्शन, एब्रप्ट इंक्रीज इन इंटेलिजेंट कोशेंट। ये तो नहीं हो जाएगा आपका, ये भी नहीं हो जाएगा, कॉन्क्रीट एक्शन नहीं होता है, कि बच्चा जो है केयर फ्री हो जाता है स्टडीज़ के थ्रू, ये भी नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो आपको ऑप्शन ए जो होता है ये बेटर ऑप्शन है, कि इंक्रीज इन इमोशनल जो बिहेवियर होता है उसमें बच्चा जो है एडोलेसेंस में आपका जो क्या है उसमें इमोशनल बिहेवियर इंक्रीज कर लेता है। तो आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा 13 का। 14 आता है, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज रिलेटेड टू। जो आपको पुनर्बलन का सिद्धांत होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पुनर्बलन जो हम बच्चे को देते हैं, तो वो किसने दिया था आपका, तो वो दिया था आपका स्किनर ने। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 15 था आपका, द बेस्ट वे टू, ये हो जाएगा इनकलकेट मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन इज टू गिव
मोरल लेक्चर्स इन द मॉर्निंग असेंबली, मोरल लेक्चर दे हम मॉर्निंग असेंबली में। पुट अक्रॉस ए सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट टू टेक अ डिसीजन, उन्हें एक सिचुएशन दी जाए ताकि वो क्या कर पाए, उसको डिसीजन ले पाए खुद ही बच्चे जो हैं। डेमोस्ट्रेशन ऑफ मोरल वैल्यूज बाय टीचर्स एंड एल्डर्स, डेमोस्ट्रेट करें हमने मोरल वैल्यूज। टीचिंग स्टूडेंट्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोरल एंड इमोरल, मोरल और इमोरलिटी जो होती है उसके बीच में हम बच्चे को डिफ्रेंशिएट करें। तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमें क्या है करना है, बच्चों को डेमोस्ट्रेशन करना है। डेमोस्ट्रेट जो होता है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, इसे आप याद रखेंगे, ऑफ मोरल वैल्यूज बाय द टीचर एंड एल्डर्स। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 16 आपका, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर इज टू prepare lesson plan and teach accordingly, organize as many activity as possible, maintain strict discipline, provide learning opportunities as per the different learning styles of the students। तो opportunities जो होता है ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टीचर लुक हर क्लास, ये हो जाएगा टुक हो जाएगा यहाँ पे टुक। एक टीचर जो है वो क्या है, अपने क्लास को जो है एक एजुकेशनल ट्रिप पे लेके जाता है। क्यों लेके जाता है देखते हैं। प्रोवाइड अ ब्रेक फ्रॉम द रूटीन टीचिंग, ब्रेक लेना रूटीन टीचिंग से। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, मैंने बताया अपॉर्चुनिटी जो है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। टू द चिल्ड्रन फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ताकि वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर पाएँ। डू द एक्टिविटी स्पेसिफाइड द स्कूल कैलेंडर, वो एक्टिविटी कराएं जो कि स्कूल कैलेंडर में दी गई है। प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू द चिल्ड्रन, तो इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा कि बच्चों को हमें क्या है अपॉर्चुनिटीज़ देंगे ताकि वो क्या है डायरेक्ट जो ट्रिप में है जो है ऑब्जर्वेशन कर पाएँ, डायरेक्ट ऑब्जर्व कर पाएँ। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 आपका, अ टीचर नॉर्मली असाइन डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट्स ही और शी बिलीव्स दैट, एक टीचर जो है वो अपने बच्चों को क्या है डिफरेंट टास्क देता है। क्यों? टीचर्स डू नॉट लाइक असाइनिंग सेम वर्क टू द स्टूडेंट्स, टीचर क्या है एक ही असाइनमेंट नहीं देना चाहता है बच्चों को। इट प्रमोट कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन ऑन स्टूडेंट्स, ये क्या है कंपटीशन पैदा करता है। कंपटीशन जो है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू कॉपी ईच अदर, कॉपी भी आपका क्या है नेगेटिव है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका बचा ऑप्शन ए और सी, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं वो क्या होता है इसी के द्वारा ही जो है टीचर इसलिए क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टास्क देता है स्टूडेंट को, क्योंकि क्या है बच्चों में हर बच्चा एक दूसरे से इंडिविजुअल ही डिफरेंस होता है। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 19 आपका, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, जो आपकी कोहलबर्ग की 6 स्टेजेस होती हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आपकी जो है कोहलबर्ग ने दी थी, उसमें ये राइट और रॉन्ग क्या होता है, डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस, इन द सेम फैशन एट डिफरेंट स्टेजेस, एज पर द कॉन्टेक्स्ट, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द पेरेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एज पर कॉन्टेक्स्ट में जो होता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये बच्चा कैसे देखता है जब उसके कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें आती हैं तब वो दिखता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सी जो है इवेल्युएशन होगा यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज टीचर सेंटर होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, असेसमेंट सेंटर्ड होना चाहिए, या फिर परफॉर्मेंस सेंटर्ड होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पता होगा स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। टीचर सेंटर नहीं होगा, असेसमेंट सेंटर नहीं होगा, परफॉर्मेंस सेंटर भी नहीं होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्टूडेंट सेंटर। 21 वाला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आपकी समावेशी क्लासरूम होती है उसमें सबसे कम महत्व किसे मानते हैं हम। लेसर स्ट्रेस ऑन कंपटीशन एंड ग्रेड्स, मोर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, मोर चॉइस फॉर स्टूडेंट्स, मोर एफर्ट बाय द टीचर टू कवर द कोर्स। तो क्या हो जाएगा, जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है समावेशी कक्षा होती है जिसमें जो आपके डिसेबल्ड होते हैं और नॉर्मल चिल्ड्रन एक साथ पढ़ते हैं उसे हम इंक्लूसिव क्लास बोलते हैं, उसमें लेस इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि मोर एफर्ट बाय टीचर टू कवर द कोर्स। ये नहीं होता है तो लीस ये क्या है लेसर इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका।
ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। आपकी जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ये आपकी दी थी जॉन डीवी ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट। सॉल्व एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ 5 चैप्टर्स एट वन गो, टीच देयर क्लास ऑन टीचर्स डे, राइट ए रिपोर्ट ऑन स्कूल मैच रिसेंटली हेल्ड, राइट ए ओरिजिनल प्ले ऑन द गिवन कॉन्सेप्ट। तो क्या हो जाएगा, जो आपके गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनमें क्या हो जाती है, उनका हाई IQ होता है, क्रिएटिव होते हैं वो, तो वो क्या करेंगे आपके, जो आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, राइट ओरिजिनल प्ले ऑन द गिवन कॉन्सेप्ट, कि जो कॉन्सेप्ट है उस पर क्या है प्ले लिखवाएं। तो ये क्या हो जाएगी, उनकी क्रिएटिवनेस को दिखाएगी जो आपके गिफ्टेडनेस स्टूडेंट होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्टेज ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेसिंग बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये हो जाएगा कुड बी द स्टेज, ये दा हो जाएगा कि बॉडी काइनेस्थेटिक होती है आपकी, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी होती है आपकी हार्वर्ड गार्डनर की, उसमें आपने पढ़ा होगा बॉडी काइनेस्थेटिक एक इंटेलिजेंस होती है। तो ये किस में आएगी, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपकी बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है ये निम्न में से किस में पाई जाएगी, आपका ओरेटर में, पॉलिटिकल लीडर में, सर्जन में या फिर पोइट में। तो सर्जन में जो होगी वो क्या होगी, काइनेस्थेटिक, बॉडी काइनेस्थेटिक जो स्पेशलिटी होगी, इंटेलिजेंस होगी वो आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 25th आता है आपका सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट मे बी रेलेवेंट with which of the following principle of development. Students develop at different rates. Development is relatively ordered. Development leads to growth. या फिर development courses from heteronomy to autonomy. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कि डेवलपमेंट जो है वो एक हेटेरोनॉमी से लेकर ऑटोनॉमी तक चलता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फिर 26 आता है आपका थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फसाइजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी है आपकी एल्बर्ट बंडूरा की, उस पर भी प्रश्न पूछा जाता है आपका। तो ये पूछा जा रहा है कि किस पे फैक्टर पे डिपेंड होता है आपका, नेचर पे, नर्चर पे, एडेप्टेशन पे या फिर एमेंडेशन पे। तो जो होगा आपका, जो इसमें हो जाएगा आपका सोशल लर्निंग थ्योरी जो होगा उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, नर्चर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टीचर्स आर ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी। नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड कोलैबोरेशन। लर्निंग प्रोसीड इन अ स्टेट वे with factual gathering and skill mastery. Examination is non-referenced and external. तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो होगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो किससे एसोसिएट होती है, ये आपका पूछा गया है। तो टीचर आर ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ओरिजिनेटर है इसमें, क्योंकि नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड कॉल, ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि नॉलेज जो जनरेट होती है वो क्या डायरेक्ट एक्सपीरियंस से और कोलेबोरेशन से आपकी नॉलेज जो होती है वो जनरेट होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 28 आपका है इन कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, मैंने आपको पढ़ाया भी है आपकी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एयरफोर्स पायलट। जो आपका पायलट जो होते हैं उनमें कौन सी इंटेलिजेंस आएगी, इंटरपर्सनल आएगी, काइनेस्थेटिक आएगी, इंट्रापर्सनल आएगी या फिर लिंग्विस्टिक आएगी। तो उसमें उनमें क्या होगी आपकी, होगी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इंटर नहीं होगी, क्योंकि इंटर जो होती है वो होती है दो लोगों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग को समझ पाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाए, खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कर पाए, तो उसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो आपकी जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जिसमें कि क्या है, बच्चे की जो लर्निंग गैप्स होती है वो दूर की जाती है। वो क्या करता है, फोस्टर्स मोटिवेशन, इज डन फॉर द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन। ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। सेग्रीगेशन और रैंक नहीं करना है बच्चों को।
एम्फोसिस द ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेड्स, ग्रेड्स के ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इज एन इंक्लूसिव एंड पर असेसमेंट एक्टिविटी, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि फोस्टर्स मोटिवेशन, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 30th है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट फोकस ऑन एग्जाम टेक्निक्स rather than outcomes, offer less control to the student over what will be assessed, improves learning by providing a constructive feedback, encourage teaching to the test as the annual frequent teaching। जो आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है वो क्या करता है आपका, इम्प्रूव लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेंजुली इज नोन फॉर हिज, जो आपका रेंजुली जो होता है उन्होंने आपका जो गिफ्टेडनेस चाइल्ड पे उन्होंने आपके 3 सर्कल में आपको समझाया है। जो आपके रेंजुली जो हैं उन्होंने क्या है आपका जो गिफ्टेडनेस चाइल्ड होते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है, तो आपका जो है 3 सर्कल पे होगा। तो ये भी आपका पूछा गया है। फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स it is safe to consider aptitude as a skill. There is no need to monitor progress. The teacher should adapt as the student changes. The teacher should initiate and lead problem solving। जो आपका गिफ्टेडनेस चाइल्ड होता है उसमें टीचर को क्या करना चाहिए कि एप्टीट्यूड, इट इज़ सेफ टू कंसिडर एप्टीट्यूड एज अ स्किल, नहीं ये गलत हो जाएगा। एप्टीट्यूड को ही स्किल नहीं मानना है हमें। देयर इज़ नो नीड टू मॉनिटर प्रोग्रेस, गलत जवाब। हमें तो क्रिएटिव जो गिफ्टेडनेस चाइल्ड होते हैं उनका क्या है मॉनिटर, उनका भी जो प्रोग्रेस है उसे मॉनिटर करना चाहिए, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द टीचर शुड अडेप्ट एज द स्टूडेंट चेंजेस। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। उनकी हमने केस स्टडी करनी चाहिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, बिहेवियर रेटिंग स्केल, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। जो आपका लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं उसकी प्रोग्रेस को हम कैसे मॉनिटर करते हैं जो है उसमें हम क्या करेंगे, उसकी जो है हम उसकी केस स्टडी भी कर सकते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स तो नहीं होगा क्योंकि डिसेबल्ड चाइल्ड का नहीं होता है, रेटिंग स्केल से भी नहीं करेंगे। तो जो है आपका ऑप्शन ए और डी में जो है आपका ऑप्शन डी आपका सही है कि स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करेंगे हम उस चाइल्ड का, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोस्की, जो होता है मैंने आपको पढ़ा है वाइगोस्की जो है SCL को महत्व दिया है सोसाइटी कल्चर और लैंग्वेज को। कल्चरल लैंग्वेज प्ले क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट, द चाइल्ड थिंक्स इन डिफरेंट डोमेन्स एंड डज नॉट टेक अ complete perspective. Children think in abstract terms is presented if presented abstract material at a lower stage. Self-directed speech is the lowest stage of scaffolding। जो आपका SCL थ्योरी होती है आपकी लैब वाइगोस्की ने दी है, तो इसमें इन्होंने बताया कि जो आपकी सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच होती है इज द लोअर स्टेज ऑफ स्काफोल्डिंग। तो इसमें आपका जो हो जाएगा ऑप्शन जो है ये स्काफोल्डिंग जो है, इसका फोल्डिंग द चिल्ड्रन थिंक्स एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, ये तो नहीं होगा इसमें। द चाइल्ड थिंक्स इन डिफरेंट डोमेन्स एंड डज नॉट टेक अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव, तो डज नॉट टेक ये भी नेगेटिव हो जाएगा ये भी। तो इसका सेल्फ डायरेक्ट स्पीच इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ स्काफोल्डिंग, नहीं ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें कि कल्चरल लैंग्वेज, यस ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्चरल लैंग्वेज प्लेस क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट, ऑप्शन ए आपका बेटर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लास 7th स्टूडेंट मेक्स एरर इन मैथमेटिक्स, एज अ टीचर यू शुड प्रोवाइड द स्टूडेंट करेक्ट आंसर, अलाउ द स्टूडेंट टू यूज़ कैलकुलेटर, ये नेगेटिव हो जाएगा आपका। आस्क द स्टूडेंट टू यूज़ अल्टरनेटिव मेथड और टू फाइंड आउट द एरर्स एंड ऑन हिज ओन, शो द स्टूडेंट वेयर द एरर्स वेयर मेड एंड आस्क द स्टूडेंट टू रीडू इट। एक मैथ्स टीचर है और बच्चे ने गलती कर दी है, उसको आप कैसे सुधारेंगे, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि आस्क द स्टूडेंट टू यूज़ अल्टरनेटिव मेथड और रीडू इट टू फाइंड आउट द एरर्स ऑन हिज ओन, कि बच्चे को क्या है उसके एरर्स के लिए हमें उसे खुद बोलना पड़ेगा कि अपने एरर्स को ढूंढो, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इमोशनल इंटेलिजेंस मे बी एसोसिएटेड विद विच डोमेन ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, interpersonal and interpersonal intelligence, naturalistic intelligence,
एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशल, ये हो जाएगा आपका विजुअल स्पेशल नहीं हो जाएगा, स्पेशल इंटेलिजेंस हो जाएगा, स्पेशल इंटेलिजेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो जो आपका इसमें क्या हो जाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस में बी एसोसिएटेड विद विच डोमेन थ्योरी ऑफ मल्टीपल। यस यस, जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो आपकी हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस उन्होंने 8 इंटेलिजेंस दी थी आपकी, तो उसमें जो है इमोशनल इंटेलिजेंस होता है किससे रिलेटेड होता है ये आपको पूछ रहा है। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है उसके लिए होता है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि हम क्या है दो किसी दूसरे इंसान को समझ पाएँ, और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी हम क्या है खुद के इमोशन को भी समझ पाएँ। तो इसमें आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ये आता है आपका इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन द सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी ऑफ एल्बर्ट बंडूरा। आपकी जो एल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है उसमें जो है वो क्या दिखाती है आपकी, इसका होता है आपका पी ARPR, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन। यस, ARPR होता है इसमें आपकी, इसे आप याद रखिएगा, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन। अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन ये आपकी होती है ARPR जो होती है आपकी ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी होती है आपकी एल्बर्ट बंडूरा की। तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन, रिटेंशन, आपका रिटेंशन सही हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। 38 है, व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी। ही प्रपोज, जो आपकी कोहलबर्ग की थ्योरी थी, जो आपकी 6 स्टेजेस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आपकी कोहलबर्ग ने दी थी, तो उसमें क्या है उनकी जो मेजर क्रिटिसिज्म कहाँ पे हुआ था उनका, ये वो आपका पूछा गया है। ही प्रपोज्ड अ थ्योरी विदाउट एनी एम्पेरिकल बेसिस। ही प्रपोज्ड दैट मोरल रीजनिंग इज डेवलपमेंट। He did not account for cultural difference in moral reasoning of man and woman. He did not give clear-cut stages of moral development. तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इन्होंने जो है कि उन्होंने केवल जिसमें मैन को ही प्रेफरेंस दिया आपकी थ्योरी में और वुमेन को प्रेफरेंस नहीं दिया। तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ही डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। तो आपका सी सही हो जाएगा। 39th है, अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइगोस्की एंड प्याजे इज। जो आपकी वाइगोस्की और प्याजे की थ्योरी है उसमें क्या डिफरेंस होता है, देयर क्रिटिक ऑफ बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल। बिहेवियरिस्ट नहीं थे वो, क्योंकि वो क्या थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, व्यवहारवाद नहीं थे, वे थे रचनावाद है आपके प्याजे और वाइगोस्की। द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग नर्चरिंग इन्वायरमेंट इन द चिल्ड्रन, देयर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, देयर आर कंसर्न ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि देयर व्यू अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट। जो आपका लैंग्वेज और थॉट था उनके बीच में आपका डिफरेंस था प्याजे और वाइगस के बीच में, कि प्याजे ने बोला था कि बच्चा जो है पहले क्या उसमें थॉट्स आएंगे फिर लैंग्वेज आएगी, और वाइगोस्की ने बोला था कि थॉट्स और लैंग्वेज जो है पहले साल तक एक साथ चलती हैं, उसके बाद पहले अलग अलग होती हैं और फिर क्या होती है 3 साल के बाद मर्ज हो जाती है आपकी थॉट और लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि लैंग्वेज और थॉट के जो है व्यूज उन दोनों के अलग अलग थे आपके प्याजे और वाइगोस्की के। 40 था आपका, फेलियर ऑफ चिल्ड्रन टू परफॉर्म वेल इन अ क्लास टेस्ट लीड्स टू बिलीव दैट assessment is objective and we used to clearly identical failure. There is a need to reflect up on the syllabus, pedagogy and assessment process. Some children are deemed to feel respect of how hard the system tries. Children are born with certain capabilities and deficits. जो आपका चिल्ड्रन फेल क्यों होते हैं आपका पूछा गया है। असेसमेंट इज द ऑब्जेक्टिव, ये गलत हो जाएगा आपका। देयर इज नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन द सिलेबस, पेडागोजी एंड असेसमेंट प्रोसेस, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि बच्चा जो है वो फेल इसलिए होता है तो उसके लिए फेल ऑफ चाइल्ड इज परफॉर्म्ड वेल इन द क्लास टेस्ट, कि जो बच्चा फेल होता है अपने क्लास टेस्ट में ये बिलीव होता है कि हमें क्या है अपने सिलेबस में चेंज करना पड़ेगा, अपने पेडागोजी में चेंज करना पड़ेगा, अपने असेसमेंट प्रोसेस में चेंज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 41 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट was developed by।
जो आपका इंटेलिजेंट क्वोशंट है IQ, वो किसने दिया था? बिने ने, ईस्टर्न ने, टर्मन ने या फिर कार्ल्टन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जो है बिने ने। नेक्स्ट हो जाएगा द थ्योरी दैट वी बॉर्न विद द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज फेवर्ड बाय, कि जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है LAD, ये किसने दिया था आपका? प्याजे, वाइगोस्की, पेवलोव या फिर चॉम्स्की? तो ये दिया था नॉम चॉम्स्की ने। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 43rd है आपका हु बिलीव दैट सिम्बॉलिक थॉट्स आर प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कि जो सिम्बॉलिक थॉट्स होते हैं वो क्या था? प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग होते हैं। चॉम्स्की, प्याजे, पेवलोव या फिर वाइगोस्की? तो ये हो जाएगा आपका प्याजे ने ये दिया था। 44 आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ प्याजेस थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज बायोलॉजी, इंटेलिजेंस, इंटरेक्शन विद सोसाइटी, इंटेलिजेंस एंड बायोलॉजी। जो आपका प्याजे की थ्योरी है उसने बोला था कि उसने हमें ये नहीं बताया था कि आपका इंटरेक्शन विद सोसाइटी नहीं बताया था प्याजे ने। सोसाइटी जो है वो आपको वाइगोस्की ने बताया था। तो ये है आपका प्याजे का क्रिटिसिज्म कि उन्होंने क्या है इंटरेक्शन विद सोसाइटी के बारे में हमें नहीं बताया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। असेसमेंट शुड बी डन ओनली, ओनली जो होता है आपका नेगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। शुड बी बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न क्वेश्चन, नहीं। शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी, नहीं। शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यस, ऑप्शन डी वुड बी आवर करेक्ट आंसर। 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डस द राइट टू एजुकेशन, जो आपका RTE 2009 में आया था, वो क्या बता था? सेग्रीगेशन नहीं, मेन स्ट्रीमिंग नहीं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन या फिर इंक्लूसिव, आपको बता था समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंटीग्रेटेड नहीं होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 आपका चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकॉन्सेप्शन, जो बच्चे के एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्स्टिकल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, नहीं, ऑब्स्टिकल नहीं होते हैं। शुड बी इग्नोर्ड, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सिग्निफाई द चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर फॉर इन्फीरियर्स देन ऑफ द एडल्ट, ये भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आर सिग्निफिकेंट स्टेप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो आपके एरर्स होते हैं ये क्या होते हैं? एक पॉजिटिव होता है आपका, तो आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 48 था आपका अकॉर्डिंग टू प्याजे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, जो आपकी प्याजे की थ्योरी है उसमें पहला आपको जो पता होगा कि जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताया है जो हमारे ब्रेन में होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं उसे हम बोलते हैं स्कीमास। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली, इसमें क्या होगा? व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज राइट आंसर, कैन यू थिंक ऑफ सिमिलर सिचुएशन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस, डू यू नो द आंसर टू दिस? तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी सॉल्व दिस। इससे क्या हो जाएगा कि बच्चे की जो है क्रिटिकल थिंकिंग वो एनहेंस हो जाएगी इस वाले प्रश्न से, कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस, यस, ऑप्शन सी वुड बी आपका करेक्ट आंसर। लास्ट आपका क्वेश्चन होता है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज़ टू बी, जो आपका NCF 2005 आया था उसने आपको क्या बताया था कि टीचर को क्या होना चाहिए? परमिसिव नहीं, फैसिलिटेटर होना चाहिए, ऑथोरेटिव नहीं, डिक्टेटर नहीं। तो टीचर इज एज अ फैसिलिटेटर, टीचर को क्या है? एक फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, बच्चे को फैसिलिटेट करना चाहिए उसे, ठीक है, तो फैसिलिटी देनी चाहिए बच्चे को, तो फैसिलिटेटर होना चाहिए, आपका NCF ने कहा था। सो स्टूडेंट्स होप दैट इसमें हमने आपके 50 MCQ करे आपके जो CTP पेपर 2 में पूछे गए हैं। होप दैट आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।